सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो जीसस का आज के दिन के लिए। पवित्र बाइबल में से आज का आशीष वचन है बुक ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 1 एंड 2 एंड 3। लूक का रचित शुभ समाचार उसका 19 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक। और यहाँ पर प्रभु के वचन में इस रीति से लिखा गया है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। आमीन। यह आज का आशीष वचन है। मेरे मसीह के प्रिय लोगों, इस पूरे अध्याय में हमें एक स्टोरी मिलती है, हमें एक मनुष्य के बारे में क्या है सीखने के लिए मिलता है। हमें मनुष्य की एक कहानी मिलती है जिस मनुष्य का नाम था जक्कई। जक्कई क्या है, एक चुंगी लेने वालों का सरदार था। प्रेज़ गॉड। और वह क्या है, जीसस को देखना चाहता था। जब जीसस के बारे में लोगों में कहा जाता था कि जीसस मिराकल करते हैं, जीसस तो अंधों को आंखें देते हैं, जीसस तो गूंगों को क्या है बोली देते हैं, जीसस तो बहरों को क्या है चंगा करते हैं, तो वह क्या है जीसस के बारे में जानना चाहता था कि जीसस कौन सा है। वह जीसस को देखना चाहता था, जीसस के बारे में जानना चाहता था। लेकिन उसने आई थिंक बहुत बार ट्राई भी किया होगा। जब जीसस कहीं से भी गुजरते थे, उसने बहुत बार क्या है जीसस को देखने की कोशिश की होगी, लेकिन वह देख नहीं पाया क्योंकि प्रभु का वचन कहता था कि वह बहुत नाटा था, जिसे आज हम बोना भी कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा कम हाइट वाला, जिसकी बहुत हाइट कम होती है, वह क्या नाटा था। लेकिन आगे प्रभु का वचन क्या कहता है कि वह जीसस को क्या है देखना चाहता था। तो वह क्या है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाले थे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है वह यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कौन है जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, जो बड़े बड़े मिराकल चिन्ह चमत्कार करते हैं, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को शुद्ध करते हैं, आजाद करते हैं, वह कौन सा है। तो वह देखने की इतनी चाहत थी उसको जीसस को। तो वो क्या है एक पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ का नाम था गुल्लर का पेड़, वह क्या उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वह जीसस को देखना चाहता था। इतनी उसके अंदर जीसस को देखने की चाहत थी। प्रेज़ गॉड। वह जीसस को देखने के लिए क्या पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ना भी आसान नहीं होता। जो ऊपर से नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ के नारियल तोड़ते हैं, जब उनको मालूम है ये कितना कठिन है पेड़ के ऊपर चढ़ना। जब ये पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होगा तो लोगों ने इसको मजाक भी किया होगा, लोगों ने इसको टट्ठों में भी उड़ाया होगा कि जक्कई तू पागल हो गया है, पेड़ के ऊपर क्यों बंदरों के समान चढ़ रहा है। लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया होगा कि क्यों तू आज बंदर बनता है, पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ रहा है। क्योंकि ये चुंगी लेने वालों का सरदार था, कुछ बच्चा नहीं था। अगर बच्चा कोई पेड़ पे चढ़े तो दैट इज़ डिफरेंट, वह अलग बात है। लेकिन ये चुंगी लेने वालों का सरदार था, तो लोगों ने इसको क्या है टोका भी होगा, इसका मजाक भी उड़ाया होगा। लेकिन यह क्या है जीसस को देखने की चाहत में क्या है पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसका ये मन था कि मैं जीसस को देखूं, वह कौन है। उसने बहुत बार ट्राई भी किया होगा जीसस को देखने के लिए, लेकिन फेल रहा, असफल रहा। लेकिन एक दिन क्या है वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जीसस को देखने के लिए क्या है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मेरे मसीह के प्रिय लोगों, आज हम जीसस के कामों को तो देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे जीवन में जीसस की आशीष हो। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के आंसर मिले। हम चाहते हैं हमें वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे बिजनेस में सक्सेस हो जाए। तो हमें क्या इतनी चाहत होनी चाहिए जितनी की जक्कई की थी। उसको उसके भीतर में जीसस को देखने की इतनी चाहत थी कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आगे प्रभु का वचन क्या कहता है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई जट उतरा, क्योंकि आज तुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे पेड़ के ऊपर चढ़ा देखकर क्या कहा, हे जक्कई, हे जक्कई नीचे उतरा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में अवश्य आऊँगा। तब वह आनंद के साथ क्या है पेड़ से नीचे उतर गया और तुरंत क्या है जीसस को अपने घर में ले गया। मेरे मसीह के प्रिय लोगों, जब हमारे जीवन में जीसस को
देखने की चाहत होती है, जब हमारे जीवन में जीसस के कामों को देखने की चाहत होती है, तो ऐसे ही जीसस भी क्या हमें रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसे ही जीसस भी हमें रिप्लाई देते हैं। आज हमारी प्रार्थनाओं के आंसर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे भीतर में क्या है, उन आंसरों को रिसीव करने की ही चाहत नहीं है, इसलिए तो हमारी प्रार्थना बिल्कुल मिनिमम होती है, इसलिए हमारी प्रार्थना ना के बराबर होती है। हमें क्या, अगर जीसस के कामों को देखना है, अपने जीवन में जीसस के वचनों को पूरा होते हुए देखना है, तो इतनी चाहत हमारे भीतर भी होनी चाहिए, इतनी चाहत हमारे जीवन में होनी चाहिए। वचन कहता है जीसस उसके घर गया और इतनी चाहत जीसस को देखकर, इतना वह खुश हो गया, आनंद से भर गया, इतनी उसको संतुष्टि मिल गई, तो उसने क्या कहा, जीसस आज तक मैंने जितना क्या है लोगों से धोखे से वसूल किया है या ज़बरदस्ती से वसूल किया है, उसका 4 गुना लोगों को वापस दे दूँगा। यह वचन कहता है कि उसने अपना जितना भी पूँजी उसने धोखे से कमाई, या मतलब जबरन लोगों से कमाई होगी, क्योंकि वह चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था, तो उसने क्या है सब कुछ लोगों को क्या है दे दिया, क्योंकि उसके जीवन में जीसस आ गए थे। अगर आज आपके जीवन में जीसस आ जाएँगे ना, तो आप किसी भी बात की परवाह नहीं करोगे। आप पैसे की परवाह नहीं करोगे, आप अच्छी जॉब की परवाह नहीं करोगे, आज आप अच्छे बिज़नेस की परवाह नहीं करोगे, आप संसार की परवाह नहीं करोगे, किसी भी चीज़ की आप परवाह नहीं करोगे, अगर आपके जीवन में जीसस आ जाएँ तो। क्योंकि वचन कहता है, "तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सभी चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेगी।" ये सभी चीज़ों के ऊपर जीसस का अधिकार है। इन सभी चीज़ों को रचने वाला जीसस है। पृथ्वी और आसमान को रचने वाला, ग्रहों को रचने वाला जीसस है। हर एक चीज़ को रचने वाला जीसस है। अगर जीसस आपके जीवन में आ जाते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं रहती। आपके जीवन में किसी भी चीज़ की थूड़ नहीं रहती, अगर जीसस आपके जीवन में आ जाए। जैसे यहाँ पर जक्कई के जीवन में जीसस आ गए, तो उसने अपना सारा कुछ लोगों को दान कर दिया। अगर आज आपके जीवन में जीसस आते हैं ना, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। जीसस देने वाले बनाते हैं, लेने वाले नहीं। उसके जीवन में, जक्कई के जीवन में जीसस को देखने की इतनी चाहत थी, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने अपनी चाहत को क्या है प्रेज़ेंट किया, अपनी चाहत को स्पष्ट किया। अगर हमारे जीवन में भी जीसस के प्रति इतनी ही चाहत होगी, तो आई एम श्योर जीसस बहुत जल्द आपकी प्रार्थनाओं के आंसर आपको देंगे। जीसस बहुत जल्द आपको आपके बिजनेस में क्या है सफल करेंगे। जीसस बहुत जल्द आपके परिवार को आशीषित करेंगे। जीसस बहुत जल्द आपको क्या है नई नई ब्लेसिंग के साथ क्या है आपको ब्लेस करेंगे। अगर आपके जीवन में जीसस को देखने की, जीसस के कामों को देखने की चाहत है, तो अगर आप डट कर क्या है प्रार्थना में बैठे रहेंगे, तो अगर आप मैक्सिमम जीसस के साथ समय स्पेंड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो जीसस आपके हृदय में भी आएँगे, आपके घर में भी आएँगे। वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, मैं तेरे हृदय के द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि तू मेरी आवाज़ सुन, दीवार अपने हृदय का दीवार, अपने हृदय का डोर ओपन करेगा, तो मैं तेरे भीतर आऊँगा। हमें ज़रूरत है आज जीसस की आवाज़ सुनने की, जीसस के प्रति चाहत दिखाने की। अगर जीसस हमारे जीवन में आ जाएँगे ना, किसी भी बात की हमें कमी नहीं रहेगी, किसी भी बात की घटी कमी नहीं रहेगी। बस दिक्कत है कि हम जीसस को अपने जीवन में लाने के लिए चाहत नहीं दिखाते। हम जीसस के प्रति चाहत नहीं दिखाते, दिक्कत यही है। हमें ज़रूरत है जीसस में आगे बढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में आगे बढ़ने की। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।